टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। फास्टिंग आपके मन को तोड़ती है। फास्टिंग आपके मन को तोड़ती है और वो परमेश्वर के सामने एक बलिदान बनता है। फास्टिंग आपको आपके समय पर नियंत्रण करती है। आपका समय जो आपके लिए होता है वो प्रभु की हुजूरी के लिए होना शुरू होता है। फास्टिंग आपकी अभिलाषाओं पर नियंत्रण करती है। जो अभिलाषाएं बार बार आपको पाप में गिराती है, वो कमजोरी जो आपकी बार बार आपको पाप में गिराती है, फास्टिंग उन पर आपको जीत दिलाती है। फास्टिंग प्रेयर आपकी लाइफ में ग्रेस को लेकर आती है। अनुग्रह आपकी जिंदगी में बढ़ता है। उपवास प्रार्थना में दया आपकी जिंदगी में बढ़ती है। फास्टिंग प्रेयर में आप शांति में प्रवेश करते हैं। आपकी लाइफ में वो शांति आनी शुरू होती है जो मसीह की शांति है, वो हमारे हृदयों में राज्य करना शुरू करती है। फास्टिंग प्रेयर में शैतान का नियंत्रण आपके ऊपर से टूटता है। जादू टोने का नियंत्रण आपके ऊपर से टूटता है। दुष्ट आत्मा के कब्जे आपके ऊपर से टूटते हैं और होलीनेस आपकी लाइफ में आनी शुरू होती है। फास्टिंग प्रेयर में आप मार्गदर्शन पाना शुरू करते हैं। फास्टिंग प्रेयर में आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ना शुरू होता है। फास्टिंग प्रेयर में आपकी लाइफ में सामर्थ आनी शुरू होती है। फास्टिंग प्रेयर में प्रभु आपके साथ, अगर वो उसे और बढ़ाया जाए फास्टिंग को, तो प्रभु उसमें आपके साथ वाचाएं बांधता है जो कभी वो तोड़ता नहीं, जिसमें कभी वो बदलता नहीं, मुकरता नहीं, वो फास्टिंग में होती है। फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर आपको दिशा निर्देश देता है, आपको नम्र बनाता है। उपवास प्रार्थना और नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपके पास अथॉरिटी बढ़ती है, आपके पास अधिकार बढ़ता है। फास्टिंग प्रेयर आपके स्वभाव को बदलती है, आपके चरित्र को बदलती है, आपके अंदर आत्मा के फलों को फिर से दिखाना शुरू करती है आपके अंदर से। फास्टिंग प्रेयर दूसरों को नहीं, हालातों को नहीं, वो आपको बदलती है। और जब आप बदलते हैं, आपके हालात बदलते हैं, आपके दूसरे लोग जो आपके साथ जुड़े वो बदलते हैं। फास्टिंग प्रेयर जीसस ने किया। फास्टिंग प्रेयर पुराने नियम में किया गया। फास्टिंग प्रेयर प्रेरितों की कलीसिया में किया गया। जब बड़े फैसले लिए गए, फास्टिंग रखी गई। जब कोई चुनाव किए गए, बाइबल में फास्टिंग रखी गई। हर जगह फास्टिंग, उपवास प्रार्थना का एक बहुत ही बड़ा महत्व दिखाया गया। जब जंग जीती गई फास्टिंगों के द्वारा, जीते हासिल की गई फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। जब किसी ने एनकाउंटर को प्राप्त किया फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। किसी ने प्रभु की मुलाकात को प्राप्त किया फास्टिंग प्रेयर में। फास्टिंग प्रेयर आपको बदलती है। फास्टिंग प्रेयर आपकी सेवकाई को बदलती है। फास्टिंग प्रेयर आपकी सेवकाई को बढ़ाती है। फास्टिंग प्रेयर शैतान की योजनाओं को जाहिर करती है। जब दुश्मन ने आपके लिए प्लानिंग की है, लोगों ने, दुश्मनों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने आपके लिए योजना बनाई है, जब आप किसी गलत एजेंट के हाथों में फंस रहे हैं, जब आप किसी गलत मिनिस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, जब कुछ आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर आपकी आंखों को खोलती है। आप अंधेरे में नहीं रहते कि कुछ भी दिखा है, आप किधर भी चल रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर आपकी आंखों को खोलती है, आपको बुद्धि देती है। फास्टिंग प्रेयर आपको समझ देती है। आपके अंदर विजडम आनी शुरू होती है, समझ आनी शुरू होती है। परमेश्वर ये सब कुछ फास्टिंग प्रेयर में करता है। फास्टिंग प्रेयर में वो दुष्ट आत्माएं जाती है जो बाइबल में लिखा है बिना उपवास प्रार्थना के ये कभी ना जाएंगी। वो फाइट्स का अंत होता है जो आप जीत नहीं पा रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर उसका अंत करती है उन फाइट्स का। जैसे मैंने कहा, जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग फाइट्स का अंत होगा। जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो आपकी लाइफ की जो स्ट्रॉन्ग फाइट्स है, कोई नशे से स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहा है, कोई जो उसे कभी छोड़ ही नहीं पा रहा है, कोई व्यभिचार से बार बार गंदी मूवीज दिखना, पाप में गिरना, कोई उससे स्ट्रॉन्ग फाइट लड़ रहा है और वो जीत नहीं पा रहा है। कोई अपने गुस्से से जीत नहीं पा रहा है, कोई अपने फाइनेंस के स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहा है, किसी का कोई केस है, किसी का कोई डिवोर्स की मसला है, किसी का कोई कोर्ट केस है, किसी का कोई मसला है, फाइनेंशियल है, पारिवारिक मसला है, किसी का कोई मैरिज विषय है, किसी का कोई बेबी ब्लेसिंग टेस्टिमनी ना आना, किसी का प्रेगनेंसी उसे सफल रखने के लिए फाइट करना है, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा सा कोई बंधन है, किसी के साथ दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाती है, किसी के लिए फाइट वो एक जादू टूना हो सकता है। पर वो लड़ाइयां जिनका अंत नहीं हो रहा है, जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग फाइट्स खत्म होती है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन 3 दिन उपवास प्रार्थना, ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है। 7 दिन उपवास प्रार्थना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है। 21 दिन भी उपवास प्रार्थना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है।
ये रेगुलर आपको केवल उठाने के लिए होते हैं, ये केवल आपको एक शरीर से आत्मिक बनाने के लिए होते हैं, ये केवल आपको उठाने के लिए होते हैं। पर जो इससे ऊपर के फास्टिंग्स होते हैं, 30, 40, 80, 120, वो सब चीजें वो आपकी स्ट्रॉन्ग फाइट्स का अंत करते हैं। हालेलुया। जीसस ने कहा जब तक तुम वो प्रार्थना नहीं करोगे, तो क्या जीसस ने वो कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी? इसका मतलब जीसस ये कहना चाहते हैं तुम एक दिन उपवास रखो और वो दुष्ट आत्मा चली जाएगी। क्या लगता है आपको एक दिन का उपवास जीसस कहने को? कि आत्मा में हम समझ पाते हैं वचन को। अगर जीसस ने अपनी फाइट 40 दिन के उपवास प्रार्थना में लड़ी, मूसा ने जो फाइट्स इजरायलियों के लिए लड़नी थी उसके लिए उसे 40 फिर 40 फिर 40, और वो बार बार जा रहा है परमेश्वर की हजूरी में दर्शन के लिए, लेकिन वो फिर 40 गया, उसी तरह फिर 40 में गया, उसी तरह फिर 40 में गया। समझ पा रहे हैं? प्रेरितों के काम में वो उपवास प्रार्थना में, निरंतर उपवास प्रार्थना में जाकर वो कोई विशेष कार्य को करते थे। तो समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए अगर आप कोई स्ट्रांग फाइट्स लड़ रहे हैं, आपकी सेवकाई का कोई मसला हो सकता है, आपकी लाइफ हो सकती है, आपकी जगह आप लाइफ में एक जगह रुके हो सकते हैं, आपकी लाइफ में स्पीड कम हो सकती है, आपकी लाइफ में डिले हो सकती है, फेलियर्स हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई आपकी कमजोरी हो सकती है सबसे बड़ी। आपको पता है शैतान को जब एक बंदे की एक कमजोरी उसके अंदर ऐड कर दे, आपकी सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट आपकी कमजोरी है, अगर वो आप जीत जाए अपनी कमजोरी को, और कोई रास्ता नहीं, आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि एक बंधन शैतान को बांधने के लिए आसान नहीं है किसी को बंधन में बांधना। शैतान लाखों मेहनत करता है एक व्यक्ति को नशे तक ले जाने के लिए, एक व्यक्ति को व्यभिचार की एडिक्शन। कई लोग लड़कों की ऐसी एडिक्शन है, वो लड़कियों के साथ घूमते हैं, लड़कियों को से बात करना चाहते हैं, लड़कियों को वीडियो कॉल करना चाहते हैं, लड़कियों को साथ लेकर गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। उनकी एडिक्शन है लड़कियां, लड़की उनकी प्रॉब्लम है। तो कई लोगों की आदत लड़की प्रॉब्लम नहीं है, पर फोन में वो हजारों लड़कियों के साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेट पर गंदी मूवीज देखने के द्वारा। तो हर एक का मसला अलग है, किसी को इन दोनों मसलों से कोई मतलब नहीं है। वो दिन रात उठता है नशा लेता है, सुबह नशा, दोपहर नशा, रात को नशा। कोई उठता है सुबह गंदी मूवी, दोपहर को गंदी मूवी, रात को गंदी मूवी। किसी को सुबह लड़की से बात, दोपहर को लड़की के बाद, शाम को लड़की को घुमाना। तो वही चीज उसको फॉलो करती। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी, किसी का फोन कमजोरी है, बस वो कुछ लगा ही रहता है बस फोन पे। कोई फोन पर कुछ गलत नहीं देखता, पर फोन में इतना वो समय वेस्ट करता है। समझ पा रहे? हर एक की लाइफ में कोई कमजोरी है, उस कमजोरी पर आपको कुल्हाड़ा मारना होगा। आज आप उससे आपका अंत करना होगा, उसके विषय में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे। फास्टिंग प्रेयर ही आपको उस कमजोरी के ऊपर से जीत दिला सकती है। कौन सी उपवास प्रार्थना? लंबी उपवास प्रार्थना। हालेलुया।